बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान। इस वक्त दोस्तों मैं ब्राटिस्लावा में मौजूद हूँ। ब्राटिस्लावा यानी कि स्लोवाकिया रिपब्लिक। स्लोवाकिया रिपब्लिक यानी कि ये ब्राटिस्लावा जो है ये स्लोवाकिया का कैपिटल है और स्लोवाकिया शेंगन स्टेट में मौजूद है। और स्लोवाकिया जो है वो यूरोपियन यूनियन का भी एक मेंबर स्टेट है। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे स्लोवाकिया के वीज़े के हवाले से पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि इन शॉर्ट में आपको बताऊं कि स्लोवाकिया का वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है और कहाँ से किस तरीके से ये वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इसके लिए आपको चाहिए होंगे। अच्छा फ्रेंड, 2016 में मैं आया था यहाँ पे स्लोवाकिया में अपने वालिद साहब के साथ और अपने छोटे भाई के साथ। और इस दफ़ा क्योंकि हम लोग आज वियना से जा रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे हम लोग हंगरी की तरफ, बुडापेस्ट की तरफ। तो मैंने सोचा कि चलें यहाँ पे डिनर भी कर लेते हैं। और इसका जो ओल्ड टाउन है स्लोवाकिया का, ब्राटिस्लावा का, वो काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है। तो मैंने बोला कि वो भी फैमिली को दिखा देता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। लेकिन ये कोई हमारा यानी कि जस्ट फॉर फ्यू आवर्स अभी स्टेड हियर, यानी कि मतलब कि 3-4 घंटे का हमारा स्टे था। हमने डिनर भी कर लिया और चले थोड़ा वॉक भी कर लिया। और मैंने ना कुछ वीडियो में आपके साथ वीज़े के हवाले से आपको बताता हूँ। अच्छा फ्रेंड, सबसे पहले तो आपने अपने ध्यान में ये रखना है कि स्लोवाकिया की कॉन्सुलेट या एम्बेसी पाकिस्तान में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। इसकी जो वीज़ा जो डील करता है वो चेक एम्बेसी इस्लामाबाद में, वही इसका वीज़े को डील करते हैं। लेकिन वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना एक तरीके से इम्पॉसिबल है, वो अपॉइंटमेंट नहीं देते। और जो दूसरा जगह कि अगर वो वीज़ा दे भी देंगे आपको, तो वो स्लोवाकिया का वीज़ा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो वीज़ा चेक रिपब्लिक का ही होगा। उसका मतलब ये है कि आपने पहले चेक रिपब्लिक आना है, चाहे आप पराग आएँ, चाहे बोर्नो आएँ या किसी भी शहर में आएँ। उसके बाद फिर आप यूरोप के बाकी दूसरे ममालिक में जा सकते हैं। उसके बाद फिर आप 1 घंटे की 2 घंटे की या 3 घंटे की ड्राइव करके जो है वो ब्राटिस्लावा आ सकते हैं पराग से। अच्छा, ये जो वीज़े की के जो प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, सिर्फ ये पाकिस्तानियों के लिए बता रहा हूँ। अब पाकिस्तान से आप कोशिश करें, अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो ये पाकिस्तान से चेक वालों की थ्रू वीज़ा अप्लाई नहीं कीजिए। वीज़ा अप्लाई करना है तो इसके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप जाइए ईरान में। ईरान में स्लोवाक की जो एम्बेसी मौजूद है तेहरान में, वहाँ जाइए। जाने से पहले उनको फ़ोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, तमाम सर ज़रूरी डॉक्यूमेंट साथ लेके जाइए और वहाँ पे वीज़ा अप्लाई कीजिए। और वीज़ा ऑफिसर बाकायदा आपका वहाँ पे काउंटर पे बुला के या अंदर रूम में बुला के आपका इंटरव्यू कर सकता है। ये काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। और आप इंटरव्यू सही तरीके से दे देंगे, उसको मुतमईन कर देंगे भाई आप स्लोवाकिया क्यों जाना चाह रहे हैं, तो फिर इसका वीज़ा आपको ग्रांट हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड, अब इसका वीज़ा अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि अगर आपने इसका वीज़ा अप्लाई करना है तो इसके वीज़े के लिए सबसे अच्छा आसान तरीकाकार ये है कि एक अच्छी सी आप ट्रैवल आइटनरी बनाएं, ताकि आपको पता लगे कि आपने किन किन जगहों को विजिट करना है। क्योंकि डाउन टाउन बहुत छोटा है और यहाँ पे देखने वाली भी चीज़ें कम है। तो आपने बिल्कुल लिमिटेड लिमिटेड जो है वो आपने ट्रैवल आइटनरी बनानी है। इसके साथ फिर आपका एक अच्छा सा बैंक स्टेटमेंट हो, जिसमें अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो। सैलरी भी कम से कम 1 लाख या 1.5 लाख रुपए के दरमियान आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो। इसके अलावा आपके पास कंपनी का एनओसी मौजूद हो। और अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो अच्छा है, और नहीं है तो उसके बगैर भी आप अगर इस वीज़े के लिए सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्यूमेंटेशन। वीज़ा है यानी कि नहीं है, आपका पासपोर्ट ब्लैंक है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, पर योर डॉक्यूमेंट शुड बी इन प्रॉपर वे। तो आपके डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से लगे हों, ताकि और वीज़ा और जो आपका जो कवरिंग लेटर है वो इस तरह के वीज़े में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। क्योंकि स्लोवाकिया में लोग ज़्यादा टूरिज्म के लिए नहीं आते हैं, बहुत कम ही लोग टूरिज्म के लिए आते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान से तो लोग आते ही नहीं है। अगर आ रहे हैं तो फिर आपने अपना एक प्लान अच्छे तरीके से बनाना है। इसका भी इसके अलावा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वही आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन हो, 2 साल के अच्छे टैक्स रिटर्न हो जिसमें आपकी तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए की आपकी इनकम शो हो रही हो। और इसके अलावा आपके बैंक स्टेटमेंट हो जिसमें तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए शो हो रहे हो। ये चीज़ें हैं तो फिर आप वीज़ा अप्लाई कीजिए। ये है इसका एक तरीकाकार। अच्छा, अब जो और दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ का एयरपोर्ट तो यहाँ पर है, लेकिन कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट यहाँ पे इस तरीके से फ्लाई नहीं करती जिस तरीके से टर्किश एयरवेज़, जिस तरीके से कतर एयरवेज़, जिस तरीके से एमिरेट्स एयरलाइन और जो दूसरी ऑनलाइन ऑपरेट होती है। इसके लिए अगर आपने टिकट बनवाना है तो टिकट बनवाना है आपने वियना का, क्योंकि वियना का और ब्राटिस्लावा का जो एयरपोर्ट है वो एक ही तरीके से डील होता है, यानी एक ही तरीके से वो फ्लाइट ऑपरेशन वहाँ से होता है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर आना है, तो क्योंकि कोई भी ऐसी फ्लाइट मिडिल ईस्ट कंट्री से यहाँ नहीं आती डायरेक्ट ब्राटिस्लावा में या दूसरे जो इनके एयरपोर्ट है, उसके लिए आपको लाजमी तौर पर वियना आना पड़ेगा। और वियना से आप ट्रेन से अगर आना चाहें तो 1 घंटे की ट्रेन की जर्नी है। टैक्सी से आना चाहें तो टैक्सी वाला भी तकरीबन 50 मिनट 1 घंटे में आपको पहुंचा देता है। तो फ्रेंड्स, ये है आज की वीडियो। हम इस वक्त रवाना हो रहे हैं मज़ीद आगे बुडापेस्ट की तरफ, हंगरी की तरफ। यहाँ से तकरीबन पौने 2 घंटे की ड्राइव है। और बाकी चीज़ें फिर मैं जब हंगरी पहुँचूँगा तो वहाँ पे आप लोगों के साथ जो नया पैकेज जो लॉन्च करने जा रहा हूँ वो इंशाल्लाह हंगरी में लॉन्च करूँगा। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। हम आपके साथ टच हैं, आप हमारे साथ टच में रहें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।